Okay, so now we are revising chapter 13, grade 7, electric current and its effects. So new words: fuse, a safety device that cuts off the electric current in a circuit if a sudden heavy current start flowing in it. So फ्यूज़ क्या है, आपने कहा था मेन बोर्ड जो आपके यहाँ होता है वहाँ पे फ्यूज़ लगा रहता है, आपको बताया था। अगर वहाँ पे एकदम से हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज़ वायर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है जिसकी वजह से वो जल्दी से मेल्ट आउट हो जाता है। MCV, a switch that automatically stops the current in a circuit if a current exceeds the specified limit। अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। जैसे आपको नहीं सिंपल टर्म्स में बोलते हैं कि वो ट्रिप हो जाता है, MCV ट्रिप्स। सो नाउ सोलेनॉइड, अ सिलेंड्रिकल कॉइल्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर। सो आपने सोलेनॉइड क्या है, हमने वायर को जब ऐसे कोलो क्या कहते हैं उसमें टर्न्स में कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर wound around a piece of magnetic substance। हमने क्या बनाया था, ये बनाया था हमारा सोलेनॉइड। अगर हम इसके बीच में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इसका कोई मटेरियल के आयरन बीच में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर। नेक्स्ट, what is an electric circuit? An electric circuit is a continuous conducting path for the electric current consisting of a source जिसको हम बैटरी बोलते हैं, such as an electric cell and other electric circuit elements such as lamp, conducting wires and switch। तो हमारे सर्किट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारी सबसे पहले बैटरी, उससे कंडक्टिंग वायर्स, हमारा अप्लायंस, स्विच। क्लियर। तो हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या हो गए, हमारी बैटरी हो गई, ये कंडक्टिंग वायर्स जो सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करके रखता है, अप्लायंस जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, एंड स्विच। क्लियर। सो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। इट इज़ अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। What is the relationship between potential difference and the direction of flow of current? Electric current always flow from high potential to low potential. This creates the flow of electric current in an electric circuit। हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल पे कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और लो पोटेंशियल निगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल आपका करंट फ्लो करता है। क्लियर। ये आपका पॉजिटिव इधर डायरेक्शन से फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, डज एवरी कंडक्टर हीट अप when an electric current is passed through it? What does the amount of heat depend on? Name the conductor normally used in the heating appliances. Every conductor does not heat up when the electric current is passed through it. The amount of heat depends on the resistance। आपको बताया था कौन कितना ज़्यादा करंट को रोक पाता है वही उतना ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। रेजिस्टेंस बाय द कंडक्टर, ऑल्सो द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। उसकी वायर कितनी की लेंथ कितनी है, कितनी उसकी थिकनेस है। लाइक निक्रोम एंड टंगस्टन आर यूज्ड इन द हीटिंग अप्लायंसेज। लाइक जो बल्ब हो गए, आपकी जितनी भी क्या कहते हैं आपकी हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं उन सब में आपके जनरली आपके ये दो मेटल्स को यूज़ किया जाता है, निक्रोम एंड टंगस्टन। A domestic circuit develops a short circuit. What will be the effect on the fuse wire connected in the circuit? The fuse wire will melt। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर हाई वोल्टेज जाएगा तो क्या होता है, मेल्ट आउट हो जाता है। What is a miniature circuit breaker? A miniature circuit breaker is a switch that automatically stops the current in the circuit if the current exceeds the specified limit। अगर वो specified limit से ऊपर जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ओके, सो आपका सिंपल आपका कंसेप्ट मैप दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट क्या क्या होते हैं, लाइटनिंग, हीटिंग, मैग्नेटिक। लाइटनिंग किस में देख सकते हैं हम, बल्ब में। हीटिंग किस में देख सकते हैं, रूम हीटर में और इलेक्ट्रिक फ्यूज में, कि वो क्या कहते हैं हीटिंग से वो मेल्ट आउट होता था इसलिए ब्रेकडाउन। मैग्नेटिक किस में, इलेक्ट्रिक बेल में देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जैसे कि हमको हैवी आइटम उठाने, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ों में आपके क्या यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल, स्विच, कंडक्टिंग वायर, अप्लायंस। तो आपको कंसेप्ट में बहुत इजी है, एक बार सबके देख के जाइएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ द सिंबल्स यूज्ड इन अ सर्किट। सो आपको सिंबल्स बनाने किस किस के बनाने हैं, बैटरी का सिंबल आपको पता है, उसमें मल्टीपल आपके ये हो जाते हैं,
क्लियर। अगर सिंगल सेल का पूछेगा तो आप खाली एक ये बना देंगे। क्लियर। एक आपकी क्या कहते हैं लेंथ में स्टिक और एक आपकी छोटी स्टिक। अब क्या हो गया आपका। नाउ स्विच आप कैसे बनाते हैं, आपका वायर आप ऐसे करके ऐसे। क्लियर। नाउ लैंप आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम आपको वो सारे के सारे दिखाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिखा देंगे जो अभी पीछे डिस्कस किया था। हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, इंक्रीज कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स आपको बताया था, ये आपका सोलेनॉइड है। तो हम जितनी इसकी टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे मतलब इसको और घना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और अच्छा सोलेनॉइड बन जाएगा। इंक्रीजिंग द करंट, जितना करंट दे रहे हो उतना स्ट्रॉन्ग हमारा सोलेनॉइड होगा। वाइंडिंग द सोलेनॉइड अराउंड अ मैग्नेटिक, अगर हम इसी के बीच में एक कोर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग आपका सोलेनॉइड बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। करंट कहाँ से फ्लो करता है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल से आपका नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में आपका फ्लो करता है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। Next, what is an electromagnet? Give three uses. An electromagnet is coil of insulated wire wound around a piece of a magnetic substance. आपके magnetic substance के around हमने एक conducting wire लगा रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा, जैसे कि इसमें आपके यूजेस नहीं दिए हुए हैं। यूजेस में आप फैंस, आपके फैंस में यूज होता है, आपके रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, टू पिक अप दी हैवी आइटम्स उनमें यूज होता है। क्लियर। ना हॉट फ्यूज वायर्स और द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आर नॉट यूज्ड इन अ सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सेल। क्यों, क्योंकि इतना उसमें वोल्टेज ही नहीं होता है। एंड इलेक्ट्रिक सेल गिव्स वेरी लो वोल्टेज, उसका वोल्टेज इतना नहीं जिसके लिए हमें एमसीवी या वो लगाना है पहले, एज कम्पेयर टू द मेन्स। मेन्स मतलब हमारे घर में जो मेन सप्लाई आती। देयरफॉर देयर इज नो डेंजर ऑफ हाई करंट फ्लो इन अ सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सेल्स। हेंस फ्यूज वायर और द सर्किट ब्रेकर विच आर सेफ्टी डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट नॉट रिक्वायर्ड। एक सिंपल सेल वाले हमारे उसमें क्या होता है, कहीं पे भी हमें फ्यूज वायर या वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पावर देता ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, can you use a copper wire to make the filament of an electric wire? Copper wire cannot be used in electric bulb af- as it will after very little offer very little resistance to flow the current। मतलब जितना मैंने क्या कहा था, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज़्यादा उसको फ्लो को स्टॉप करेगा, और जितना ज़्यादा वो फ्लो को स्टॉप करेगा उतनी जल्दी वो हीट अप होगा। तो कॉपर वायर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता, जिसकी वजह से वो जल्दी हीट अप हो। क्लियर। Okay, you have seen that the heating effect of the current can be put into good use, but can you think situations where this effect is wastage of energy? तो heating above the fan electric, फैन क्या है, चलने के लिए, लेकिन फैन खुद ही गर्म होने लगेगा तो वो क्या है, आपका वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एयर कंडीशनर आपको ठंडा देने के लिए, लेकिन अगर एयर कंडीशनर डिवाइस अपने आप में गर्म होने लगेगी तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, आपका हीटिंग इफेक्ट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स, व्हेन द करंट इज पास थ्रू देम, वो क्या होते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। क्लियर। ये आपका इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है। आप जब स्विच यहाँ से आप स्विच ऑन करते हैं तो ये करंट कहाँ पास होता है, वो यहाँ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए आपका ये किससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, यहाँ से आपका अटैच्ड है इससे। ये आयरन रॉड को क्या करता है, इस आयरन रॉड से अटैच्ड है जो हैमर है, इसको इसकी तरफ बॉन्ग की तरफ करता है, तो वो क्या करता है, आपका बेल रिंग करती है। क्लियर। A coil with no current passing through it is suspended freely. It points in east to west direction. Explain what will happen if a current will pass. If a current will pass through the coil, the freely suspended coil deflect to the north and the south direction because the current is carrying act as a magnet. जब आप किसी भी वायर में मैग्नेट क्या कहते हैं करंट पास करने लगते हैं तो वो मैग्नेट का काम करने लगता है, और आपको पता है मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो मतलब शो करता है। थ्री यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज आपका ये पुराना वही आंसर है, इलेक्ट्रिक बेल में होता है, इलेक्ट्रिक बजर्स में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, फैन में, वॉशिंग मशीन में, यूज इन द फैक्ट्रीज, क्रेन्स के लिए, हैवी आइटम्स को उठाने के लिए। क्लियर। थैंक यू।